हाँ तो बच्चों हमने देखे मैट्रिक्स लगभग कंप्लीट पढ़ ली। वैसे मेथड के तौर पर सारे पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन 5-4 में और करवा देता हूँ आपको। फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो हम वैसे ऑफलाइन में वैसे देखेंगे क्लास में। और भी अगर दिक्कत हो तो वैसे कमेंट कर दें, उसमें बता देंगे आपको। बाकी जितने क्वेश्चन बताए प्लस क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से देखते हुए खुद भी कुछ क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें। आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चनों से पहले उदाहरण मिलाएं, सारे उदाहरण कोई छोड़ना नहीं है। उदाहरणों पे बेस है। मेथड ध्यान रखना, मेथड जो बताया वो नोट कर लेना। बाकी किताब की सहायता लेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी प्रश्नावली नहीं, सबसे सिंपल प्रश्नावली किताब सीनियर क्लास की है जो कि हमने कंप्लीट पढ़ ली है। अब देखिए 3 क्वेश्चन है ये अपने सामने। इसमें 8वां क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स है, एक पंक्ति मैट्रिक्स जिसको इससे गुणा करना है। इससे इन दोनों को गुणा करने के बाद में जो अवयव आता है हमारा वो इससे गुणा होगा और इसका जो मान है वो आरएचएस में ही आना चाहिए। ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। अभी देखेंगे इसको। ये है सेम, दोनों सेम ही है, इसलिए 8 और 10 लिया डायरेक्ट। और 9वां क्वेश्चन बीच में जो छोड़ा है वो और सरल है, उसको देखना आप, उसको करना। तो ये इससे गुणा करना है इसको। और ये बाहर क्या दे रखा है, यहाँ पे शून्य अभी दे रखा है, बराबर शून्य शून्य है, सारे संगत है, शून्य के बराबर है। और हमें ए का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार ए का भी ए दे रखा है तो के का मान ज्ञात करना है। जबकि ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई। ये आई हमने देखा था एक दिन, इकाई आयु। इकाई आयु यानी जिसका मान क्या होता है, मुख्य विकर्ण का मान 1-1 और बाकी आयु 0। अब यहाँ बात ये आती है कि इस आई की कोटि क्या होगी, 2 गुणा 2 कोटि का होगा या 3 गुणा 3 कोटि का होगा इकाई आयु। तो जितनी कोटि का हमें पीछे मैट्रिक्स दे रखा है, अगर ए मैट्रिक्स 3 गुणा 3 कोटि का है तो आई भी 3 गुणा 3 कोटि का होगा। अगर ए 2 गुणा 2 कोटि का है तो आई भी 2 गुणा 2 कोटि का होगा। ये ध्यान रखना है। अर्थात यहाँ पे जो आई का मान है वो अगर न भी दे तो हमें इसके आधार पर समझना है कि आई होता है क्या, इकाई मैट्रिक्स होता है। और इकाई मैट्रिक्स में आई की जो कोटि होगी वो पहले जो आयु दे रखा है, पहले मैट्रिक्स जो दे रखा है जितनी उसकी कोटि है वही उस आई की कोटि होगी। तो देखते हैं यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 इकाई मैट्रिक्स आई। अब देखिए हमें ए स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर का मान a गुणा a यहाँ से निकालेंगे, उसका मान यहाँ रखेंगे, a का मान यहाँ रखेंगे, सारा पद इधर रहेगा। जो भी माइनस का चिन्ह बदल रहा है हो जाएगा। सरल करेंगे, संगतों को बराबर करके k का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे मैं इसी को पहले बता देता हूँ किसी जगह में कि हम मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमें क्या करना है, मतलब पूछ क्या रहा है वो चीज देखो। ये रही स्पष्ट रूप से दे रहा है, a का वर्ग करो, यानी सबसे पहले एक को a से गुणा करो। अगला ये कह रहा है तो देखिए 1 0 -1 7 इंटू 1 0 -1 7 इक्वल टू वर्ग करवा रहा है तो उसको उसी से गुणा कर देंगे। अब देखिए ये पंक्ति गुणा ये स्तंभ, 1 गुणा 1 1, फिर 0 गुणा ये 0, यानी ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होती है। तो 1 -0 तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 -0 1। इसी प्रकार ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी तो -1 गुणा 1 बराबर -1 और माइनस का 7 कितने हो गए, माइनस के 8। तो यहाँ जाएगा माइनस का 8, यानी पहली पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी, दूसरी पंक्ति भी गुणा होगी। अब देखिए पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। 1 गुणा 0 0 और 0 गुणा 7 0, तो क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा होगा। -1 को 0 से गुणा किया तो 0 और 7 को 7 से गुणा किया तो 7 7 49 49, तो 0 + 49 ही हो गए। हमने a स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया। ये जो a स्क्वायर का मान आया है हमारे पास बराबर a स्क्वायर लिख सकते हैं, a गुणा a। ये मान रख देंगे यहाँ पे 8 गुणा a रख देंगे और क्या है। तो देखिए ये मान रखेंगे हम और इसको हम सरल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इन दोनों में से ये बड़ा है ये बता दूंगा, ये आप खुद करना। इसको इससे गुणा करना है और जिस प्रकार से ये मैं सरल कर रहा हूँ इसमें मैं एक k का मान ज्ञात करूंगा, सेम उसी में भी a का मान वैसे ज्ञात होगा। संगतों को बराबर करके गुणा करके संगतों को बराबर करेंगे 0 के, k का मान इसमें a का मान आ जाएगा जैसे इसमें। मतलब मेथड सेम ही है सबका। और चूंकि इस प्रश्नावली से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो 2 नंबर के लायक क्वेश्चन बन रहे हैं सारे, इसलिए इन क्वेश्चनों को ले रहा हूं मैं। 2 नंबर के पूछने लायक क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे।
जो 3-3 4-4 नंबर के बनते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रश्नावली 2 नंबर प्लस 1 नंबर की है, 2 क्वेश्चनों की अलग अलग। तो उसी आधार पर तैयारी करनी है हमें, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे हम। तो देखिए इसमें इसके आगे की स्टेप में यहां लिख रहा हूं ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मान रख रहा हूं मैं पहले, क्या है 1 0 -8 49, 1 0 -8 49, ये मान याद रख दिया। फिर बराबर का चिन्ह है, फिर 8 है, और फिर ए का मान देखिए 1 0 -1 7, और प्लस के और आई है हमारा 1 0 0 1। फिक्स आई इकाई मैट्रिक्स ध्यान रखिए, 2 गुणा 2 कोटि की होती है, 3 गुणा 3 कोटि के में 3 पंक्ति 3 स्तंभ होंगे, मुख्य विकल्प एक एक होगा। ये हो गया, मान रख दिया हमने। अभी 8 अंदर जाएगा तो सब में से गुणा हो जाएगा, यानी 8 यहाँ भी आ जाएगा, 8 यहाँ भी आ जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 0 से गुणा होगी 0 हो जाएगा, और वो सारे की सारी मैट्रिक्स क्या होगी, गुणा होगी, इधर आएगी, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो दोनों काम मैं साथ ही कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा सीनियर क्लास के हिसाब से। तो देखिए या 1 -8 0 या आपका 49 माइनस। अब देखिए इस 8 को 1 से गुणा किया तो 8 ये अंदर चला जाएगा 8 आपका, क्योंकि ये प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। 8 को -1 से गुणा किया तो -8 हो गया, ये 0 हो गया, और 8 को 7 से गुणा किया तो 56 हो गया। और बराबर के आगे ये k भी अंदर चला जाएगा, तो k को 1 से गुणा किया k को 0 से किया 0 0, और k को 1 से गुणा किया k। अब देखिए इस मैट्रिक्स में से घट रही है, यानी 1 -8, 1 -8 बराबर है 1 -8 बराबर हो गया माइनस का 7। फिर देखिए 0 -0 0 -8 में से -8 घटाएंगे, देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और ये -8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार ये 49 है, इनमें से घटेगा आपका 56, तो कितना बचेगा देखिए, 49 में से 56 घटेगा तो क्या बचेगा 7 माइनस का, और बराबर में हमारे पास क्या है आगे, बराबर में क्या पड़ा है आगे आरएचएस में हमारे पास है, देखिए इसको हटा देते हैं, इस वर्ग का मान हमने निकाला था, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। हाँ देखिए बराबर में k 0 0 k। अब देखिए ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो इसका जो पहला पद है इसके बराबर होगा, 0 0 है ही बराबर, तो k की जगह क्या आ रहा है इसमें -7, इसका मतलब यहाँ सीधा सीधा आ गया k बराबर -7। अगर इस के बराबर देखेंगे तो ये भी -7, कोई भी देख सकते हैं, और ये अपना आंसर हो गया। इस प्रकार सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर के आने लायक है एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछने लायक है। ऐसे एग्जांपल भी दे रखे हैं, 1-2 वो भी देखें आराम से, और भी कोई क्वेश्चन हो दिक्कत तो देख लेना। ऐसा ही क्वेश्चन अभी 2-3 साल पहले पूछे भी गए हैं, देखे तो हम, और पूछने के चांस भी बनते हैं, क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से यही क्वेश्चन बनते हैं अपने। तो देखिए आगे हम ये 8वां क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी सरल करते हैं। देखिए इसमें एलएचएस में हमें 3 मैट्रिक्स दे रखी है, और इन तीनों मैट्रिक्स को गुणा करना आपस में, और आरएचएस में जो है वो लेके आना है। तो हम एलएचएस लेके चलेंगे, इसमें हल कर रहे हैं इसका 8वें का, इसमें ले रहे हैं एलएचएस। तो एलएचएस में मैं सीधे गुणा करके बता रहा हूं, यहाँ पे दोबारा नहीं लिख के, यहाँ लिखा हुआ है, गुणा कर रहा हूं इसको। देखिए ये पंक्ति सिस्टम से गुणा होगी, फिर ये पंक्ति सिस्टम से गुणा होगी, फिर ये पंक्ति सिस्टम से गुणा होगी, क्योंकि तीनों स्तंभ ही है इसमें एक ही पंक्ति है, और तो कोई पंक्तियां है नहीं। तो पहली पंक्ति सिस्टम से गुणा होके एक को x से गुणा करेंगे, x h y और g z, तो देखो ये हो गया x, h को y से गुणा किया तो h y प्लस का, फिर z को g से गुणा करेंगे तो प्लस का g z। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, hx प्लस by और प्लस fz। इसी प्रकार पहली ये जो पंक्ति है तीसरे स्तंभ से गुणा होगी तो क्या बनेगा, x गुणा x स्क्वायर, सॉरी ये बात चला गई, इस तीसरे स्तंभ से gx
एफ वाई और सी जेड, यानी ये बन गया हमारे पास जी एक्स प्लस एफ वाई और प्लस सी जेड, याद है मैट्रिक्स। और ये आपके पास है एक्स वाई और जेड। इन दो मैट्रिक्स का गुणा कर लिया, तीसरी मैट्रिक्स ऐसे कैसे लिख दी। अब क्या करना है, उस तीसरी मैट्रिक्स से इसको गुणा करेंगे वापस, यानी ये पहला पद है इस मैट्रिक्स का, ये दूसरा है पूरा का पूरा, ये तीसरा पद है। तो ये एक पंक्ति है इस मैट्रिक्स की, इस पूरी पंक्ति को इन तीनों से गुणा करेंगे तो पहला पद है इस पहले से गुणा होगा, ये दूसरा पद इस दूसरे वाई से गुणा होगा और तीसरा इस जेड से गुणा होगा। तो देखिए बराबर एक्स बी वाई, ये एक्स वाई और जी जेड ये एक्स से गुणा होगा, तो एक्स इस एक्स से गुणा होगी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहां पे देखिए ये एक्स पूरे तीनों से गुणा हो रहा है पहले पद से, तो देखिए यहां भी एक्स गुणा होगा तो क्या बनेगा एक्स वाई, यहां भी एक्स गुणा हो जाएगा तो प्लस जी एक्स जेड। तो x तो इससे पहले पद से गुणा हो गया, अब y गुणा होगा इससे, यानी दूसरा पद y है, इन तीनों से इससे गुणा हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, y से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका h x y। ABCD के क्रम में लिखने की कोशिश करें ताकि गलती नहीं हो, पहले a आता तो a लिखें फिर b, हालांकि ऐसी कोई नियम नहीं है लेकिन हम खुद समझने में गलती करते हैं कि नहीं। तो देखिए पढ़ने में और सिद्ध करने वालों में अगर ABCD का रूप है तो ABCD के क्रम में ले जहां तक हो सके, जैसे पहले h आ रहा है तो मैंने h लिया, ABCD में h आता है फिर x आता है, y आता है, फिर क्रम अगर ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी, नहीं तो हम खुद गलती कर बैठेंगे कहीं कहीं। तो देखिए y से गुणा कर दिया, अभी y से गुणा होगी क्या हो जाएगा स्क्वायर बना देगा इसको तो by स्क्वायर। इसी प्रकार f और y गुणा हो रहा है और z ये है साथ में, लास्ट में क्या z गुणा हो जाएगा इससे, तो क्या बनेगा gxz प्लस का प्लस f y पढ़ाई है और z गुणा हो रहा है और साथ में क्या जाएगा प्लस का cz स्क्वायर। अब देखिए सजातीय पद जब उनको देख लीजिए, पहले देखो x स्क्वायर पढ़ा है, by स्क्वायर और cz स्क्वायर, इन तीनों को लिख देंगे, x स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर, अगला पूछ भी रहा है सिद्ध भी करवा रहा है तो इन तीनों को पहले लिख देंगे जिससे अगला आंसर चाहता है। तो x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर और प्लस cz स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए hxy और hxy, ठीक है भाई, हमने इस पंक्ति को इससे पूरे से गुणा किया है तो ये क्या आ जाएंगे यहाँ पे प्लस के चिन्ह आ जाएंगे, सारे में जुड़ जाएंगे सारे। तो देखिए hxy क्या हो जाएगा प्लस का 2hxy, इसी प्रकार gxz और gxz क्या हो गया 2gxz, और इसी प्रकार देखो आपका fyz पड़ा है और ये fyz पड़ा है तो प्लस का 2fyz, और ये बन गया आपका RHS बराबर RHS। देखो हमने क्या किया, ये पंक्ति इस पूरे स्तंभ से गुणा हुई तो ये गुणा ये प्लस इनका गुणा और प्लस इनका गुणा, तो वही गुणा का नियम लगाया, कुछ भी नहीं किया है, बहुत ही सिंपल सी बात है, आराम से अगर सिद्ध करेंगे तो हो जाएगा। तो प्रूफ कर दिया हमने 2gxz, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है, RHS आ गया अपना। अब देखिए इसमें जैसे fyz है तो fyz आगे पीछे प्लस में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। gzx, अब इसमें zs लिया हम xz भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, तो ये अपना कंप्लीट है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हो गया, 10वां हमने कर ही लिया, तो देखते हैं आगे और क्वेश्चन एक आधा। देखिए हाँ, एक क्वेश्चन नंबर फिर 14 बताने लायक। 13वां क्वेश्चन हो गया हमारा, के का मान ज्ञात करना बता ही दिया आपको, मेन क्वेश्चन छोटे छोटे हैं वो। और देखिए इसमें 12वां जो क्वेश्चन है 10 वाला है, तो वैसे हालांकि 2 नंबर में पूछा तो नहीं जाता और एग्जाम में एक बार 2013 में पूछा भी जा चुका है, ये भी नहीं कह सकते पूछा नहीं जाता। उस समय इस प्रश्नावली से 3 नंबर का क्वेश्चन आता था, 3 नंबर प्लस 1 नंबर, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम के हिसाब से वो 2 नंबर प्लस 1 नंबर आ रहा है, यानी प्रश्नावली 3 ही नंबर की है,
जब आरबीएससी का पेपर आने लग गया, पहले एनसीईआरटी की थी तब ये क्वेश्चन आया था उसमें पेपर में। तो अभी हम इसको विराम देते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन है, वैसे बनाएंगे वीडियो में आधा घंटा इसी में लग जाता है ना, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आप जो क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ मिलाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमें छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे वीडियो में पूरा नहीं डाल रहे तो कोई दिक्कत है, आप मिलाइए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, आपको चाहते हो आप किसी क्वेश्चन का आंसर तो और वीडियो बना के डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिलाई कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ये क्वेश्चन है, ये बताने लायक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपसे नहीं होगा वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। यदि 1 0 2 -1 -3 4 इंटू ए कोई मैट्रिक्स है, बराबर 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9 हो, तो ए का मान ज्ञात करना है, यानी जो मैट्रिक्स ए है वो हमें ज्ञात करनी है। ये जो मैट्रिक्स है वो इस ए मैट्रिक्स से गुणा हो रही है, ए मैट्रिक्स है पूरी पूरी, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करने पर ये आता है मान इसका, यानी ये क्या पद इसके बराबर है, तब हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात आ रही है। एक चीज मैंने शुरू में जब गुणा पढ़ाना शुरू किया था उस समय लिखवाई थी एक लाइन कि जब भी दो मैट्रिक्स को हम गुणा करते हैं तो पहले वाली मैट्रिक्स में जितने स्तंभ है उतने ही दूसरी मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, पंक्तियां होनी चाहिए। तो देखिए ए जो आयु है, पहले तो इस आयु को हमें मानना पड़ेगा, है क्या, मानेंगे इसको। तो देखिए इन दोनों को गुणा करने के लिए इसमें जितने स्तंभ है, इसमें 2 स्तंभ, इसका मतलब इसमें निश्चित रूप से 2 पंक्ति होनी चाहिए, तो इसकी पंक्तियों की संख्या तो 2 होगी, ठीक है। अब स्तंभ कितने होंगे, तो स्तंभ देखिए मैट्रिक्स ए है उसमें पंक्तियां 2 होंगी, स्तंभ कितने होंगे, तो स्तंभ आगे वाले में देख लीजिए, बराबर किस में कितने स्तंभ है उतने स्तंभ हो जाएंगे इसमें। तो बराबर देखो 1 2 3, क्योंकि इसको गुणा करने के बाद में हर अवयव को इसके बराबर करना है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि और इसकी कोटि बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इसमें कितने स्तंभ है उतने ही ए में स्तंभ हो जाएंगे, तो इसमें 3 स्तंभ है तो इसमें 3 स्तंभ हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें 2 तो क्या होंगी, पंक्तियां होंगी, क्योंकि इस मैट्रिक्स को इससे गुणा करने के लिए इसमें जितने स्तंभ है उतनी तो इसमें पंक्तियां होनी चाहिए। फिर इसमें स्तंभ कितने होंगे, तो बराबर के आगे वाले मैट्रिक्स में कितने स्तंभ है वो उसमें स्तंभ हो जाएंगे। तो देखिए यहां से माना ए बी सी डी ई और एफ, यानी इसमें 2 स्तंभ थे 2 पंक्तियां मान ली, इसमें 3 स्तंभ थे इसमें 3 स्तंभ ले लिया। तो इस प्रकार 6वें में इनका ए बी सी डी ई एफ का मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करें, यानी मैट्रिक्स ए को इनको गुणा करना है, संगतियों को बराबर कर करके समीकरण बनाने और कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो शुरू करते हैं, देखिए यानी प्रश्नानुसार और ये हमने माना है, ध्यान रखिए माना ए बराबर ये, ठीक है। यह गलती क्या होती है मानने में, गलती यही होती है कि इसमें कितने स्तंभ लें और कितनी पंक्तियां लें, क्योंकि स्तंभ का तो पता लग जाएगा कि इसमें जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ है, और फिर इसी स्तंभ की सॉरी इसमें जितने स्तंभ उतनी क्या हो जाएगी, पंक्तियां हो जाएंगी। फिर इसमें स्तंभ कितने होंगे वो आरएसएस वाले को देख लो। अब देखिए प्रश्नानुसार 1 0 2 -1 -3 4 गुणा ए बी सी डी ई एफ बराबर 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। अब देखिए इसको सरल करते हैं, या ये पंक्ति गुणा होगी इस स्तंभ से, तो देखिए गुणा करते हैं, ए गुणा 1 ए प्लस 0, तो ए प्लस 0 क्या होगा ए। फिर दूसरी पंक्ति को से गुणा करें तो 2a माइनस का d, तो यहां बन जाएगा 2a माइनस का d।
और फिर माइनस का 3a प्लस का 4d, माइनस का 3a प्लस का 4d, ये मैट्रिक्स की। यानी हमने क्या किया, इस पहले स्तंभ को इन तीनों पंक्तियों से गुणा कर दिया। यानी दूसरा स्तंभ गुणा होगा तो देखिए b गुणा 1b प्लस 0, यानी b प्लस 0 क्या होगा, b, पहला भी आ गया। फिर यहां पे देखिए 2b माइनस का e, ये हो गया 2b माइनस का e। फिर माइनस का 3b प्लस का 4e, माइनस का 3b और प्लस का 4e, प्लस का 4e। ये दूसरी पंक्ति भी गुणा हो गई। तीसरी में देखिए 1 गुणा c क्या होगा, 1, ये c सॉरी, प्लस 0, ये हो गया यहाँ पे c। फिर ये हो गया आपका 2c माइनस f, तो 2c माइनस f, और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 3c और प्लस का 4f, तो माइनस का 3c और प्लस का 4f, और बराबर बराबर देखें 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6, और यहां से देखें तो 13 20 और माइनस का 9। देखिए हमें कुछ नहीं करना, संगत है। देखो ये मैट्रिक्स उसके बराबर अगला स्पष्ट कर रहा है तो सीधा सीधा दिख रहा है। देखो एक की जगह क्या आ रहा है, 1, तो a बराबर तो 1 हो गया। b की जगह क्या आ रहा है, -4, तो b बराबर -4 हो गया। c की जगह क्या आ रहा है, 3, तो c बराबर 3 हो गया। यानी abc के मान तो सीधे ही आ गए। फिर देखिए d का मान हम क्या करेंगे, 2a माइनस d बराबर क्या है, -2। इस समीकरण में रख देंगे a का मान, तो d का आ जाएगा। 2b माइनस e इक्वल टू माइनस का 10, तो यहां से हम b का मान निकाल चुके ऊपर, वो रखेंगे तो e का मान आ जाएगा। यानी इस प्रकार से a b c d e f और जो भी मान है ये, इन सारे मानों को निकाल के आगे a में रखेंगे और वो हमारे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए LHS और RHS की तुलना करने पर, LHS में मैट्रिक्स है उसमें और RHS में जो मैट्रिक्स है उसके संगत अवयवों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि a बराबर हमें एक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। b बराबर, b की जगह -4 आ रहा है, तो b बराबर हो गया -4। c बराबर हमें 3 प्राप्त हो रहा है, तो c बराबर हो गया 3। तो abc के मान तो आ गए। अब क्या बचा, d e f। अब देखिए दूसरी पंक्ति की तुलना कर लो या तीसरी की कर लो, किसी की कर लो, बात है कि उसमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। इससे भी मान आ जाएंगे, तीसरी पंक्ति से तुलना करने पर दूसरी की दूसरी से करने पर आ जाएंगे। सरल क्या रहता है, सरल यानी देखो दूसरी पंक्ति में छोटे छोटे मान में छोटी संख्या कुछ हद तक, तो देखिए यहां से 2a माइनस d पहला अवयव और इसका है क्या, बराबर है -2। तो देखिए ये d का मान याद करना, तो d को आगे ले जाओ, -2 को इधर ले आओ और a का मान हमने निकाल रखा ऊपर। तो देखिए यहाँ पे रख दिया 2 गुणा a का मान 1, ये -2 इधर आके जुड़ गया और बराबर ये d आगे जाके प्लस का हो गया। तो 2 गुणा 1 2 और 2 4, यानी d बराबर क्या आ गया। इसी प्रकार एक मान आया। फिर देखिए 2b माइनस e, 2b माइनस का e बराबर, देखो दूसरी पंक्ति का दूसरा है, इसमें माइनस का 10 दे रखा है, तो बराबर क्या, -10। e का मान ज्ञात करना है, इस e को आगे ले जाओ, -10 इधर आगे प्लस हो जाएगा, और b का मान हमने ज्ञात कर रखा है -4, तो रखा देखो 2 गुणा -4, ये -10 इधर आके जुड़ गया, प्लस हो गया और बराबर e। तो देखो 2 को -4 से गुणा करें -8, और -8 में से 10 कम करेंगे तो क्या बचेंगे, 2, यानी e बराबर क्या आ गया, 2। इसी प्रकार लास्ट f का जो मान है 2c माइनस f, यानी 2c माइनस f बराबर क्या दे रहा है इसमें, 6। तो यहां से देखिए 2 गुणा c का मान 3 निकाल रखा हमने, माइनस का हो जाएगा 6 इधर आके और बराबर f आगे जाके प्लस हो गया, तो 3 दूनी 6 और 6 घटेंगे तो क्या हो जाएगा, f बराबर 0। इस प्रकार से हमने a b c d e f सारे मान मैट्रिक्स A में रखने पर, यानी a b c d e f सारे मान जो भी निकाले वो सारे के सारे मान यहाँ रख देंगे नीचे लास्ट में, और इसके आंसर हमारे पास आ जाएंगे। तो अतः लास्ट में बता देंगे, अतः a बराबर
ए का मान कितना था 1 -4 और 3 ए बी सी का मान, फिर मान डी का आया 4, एफ ई का आया 2, यानी 4 2 और एफ का मान आया 0 और ये हो गया आपके उत्तर। तो अगले ने कहा था अभी एक ज्ञात करो, ये अभी हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है, संगतियों को बराबर करते हुए हम हल करेंगे तो सिंपल है, एकदम से इतना कुछ टफ नहीं है, ट्राई करें। बस ध्यान ये रखें कि अगले ने हमें दिया क्या है और पूछा क्या है। बस गणित में दी गई चीज चाहे कोई भी प्रश्नावली उसको लिख ले कि ये हमारे पास है क्वेश्चन में, और जाना कहां पे उस चीज को देखें, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 जो बता देता हूं मैं, थोड़ी थोड़ी एक्सपर्टीज मैं बता रहा हूं, बाकी आप कहें फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताएं और बता देंगे। बाकी एग्जाम में पूछने लायक है और अटपटे हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। देखिए 11वां क्वेश्चन, इसमें दे रखा है a बराबर 1 - 1 2 -1, आयु b बराबर a 1 b -1 तथा क्या दिया इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। होता नहीं है लेकिन अगले ने दिया कि है, हमें मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, हो तो स्मॉल a व b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या, देखो ये तो बात क्या करेगी, ए और बी को जोड़ना है। देखो क्वेश्चन हल करना सीखते हैं, क्या करना है, बात यहाँ पे आती है, इसी पे गौर करना है हमें। बस क्या कर रहा है अगला, ए मैट्रिक्स को और बी को जोड़ो, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद एक मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स का क्या करना है, वर्ग करना है, वो तो क्या हो जाएगा एलएचएस। ठीक, आरएचएस में क्या कर रहा है, ए का वर्ग करो, यानी मैट्रिक्स ए को ऐसे ही गुणा करो, और फिर क्या कर रहा है, बी का वर्ग करो, यानी बी मैट्रिक्स को बी से गुणा करो, और बी मैट्रिक्स का जो वर्ग है ए मैट्रिक्स के वर्ग में क्या कर दो, जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा आरएचएस। इधर एलएचएस निकाला हमने, इधर आरएचएस निकाला, दोनों के संगतयों को क्या कर दो, बराबर कर दो, यानी पहले की पहले से तुलना करो, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, ऐसा करोगे तो क्या मान पूछ रहा है अगला, ए बी का मान पूछ रहा है, बी का मान आ जाएगा। देखिए मैं पढ़ा चुका हूं आपको वर्ग कैसे किया जाता है। देखो दो मैट्रिक्स को जोड़ना कैसे, वो चीज हम कर चुके हैं कि ए को बी में कैसे जोड़ेंगे, तो ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में हम जोड़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने के बाद में उसका वर्ग कैसे करेंगे, तो उस मैट्रिक्स को उसी से गुणा कर देंगे तो वर्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, वो तो ऐसे से सोच चुका, आरएचएस में ए का वर्ग, ए मैट्रिक्स गुणा ए मैट्रिक्स कर लेंगे, सरल कर लेंगे आराम से, बी मैट्रिक्स को बी से गुणा करेंगे तो बी का वर्ग आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एलएचएस आरएचएस को बराबर करके संगत मान को हम ज्ञात कर लेंगे, जो भी मान अगला पूछ रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आराम से सरल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश खुद को करनी है, बिना कोशिश तो कुछ होना नहीं, सारे क्वेश्चन बताने से भी कुछ नहीं होना है, ट्राई करो। तो इसकी कोशिश करना कुछ नहीं है, बस इस पे ध्यान रखना कि क्या करवा रहा है, दो को जोड़ो फिर उसको वर्ग करना है, जोड़ने के बाद में उस मैट्रिक्स को उसी से गुणा करना, वर्ग हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जोड़ना बराबर करके मान निकाल देना। ठीक है, 11वां क्वेश्चन था। अब देखिए ये जो प्रश्नावली है आपकी 3.2 कंप्लीट है, 3 की जो विविध है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, जितने हमने उदाहरण पढ़े हैं, जितने 3.1 से लेके 3.2 तक लास्ट तक जितने पढ़े हैं, सममितायु विषम सममितायु का योग करना और करना, या फिर सममितायु क्या है, अगर सममितायु तक का मान ज्ञात करो, या फिर आपको 3 गुणा 2 कोटि का एक आयु बनाना है, इस प्रकार के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन से लगे, वर्ग करवा रहे तो वर्ग करें, जोड़ना है तो जोड़े, जो भी अगला कह रहा है उस हिसाब से करते जाएं और लास्ट तक क्वेश्चन हल करते जाएं। बहुत ही सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, बाकी एकदम सिंपल है। बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें इतना फोकस प्रश्नावली करने की जरूरत आपको ज्यादा में है नहीं, क्योंकि 2 नंबर तक के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में और सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। अब एक क्वेश्चन विविध का जो
आया हुआ है बोर्ड में, वो मैं बता देता हूँ। 23वां क्वेश्चन, बाकी आप आराम से करें, सरल हो जाएंगे सारे, इतने कुछ भी टफ नहीं है, कोशिश करना। फिर भी कोई क्वेश्चन विविधकार नहीं आता आपको तो कमेंट कर देना, कितने नंबर क्वेश्चन नहीं आया वो बताओ, तो मैं आपको वो क्वेश्चन आपका कमेंट जितना मैंने बताया, अगर वो चीज आपको आती है, अच्छे से आपने पढ़ा है ध्यान से, तो आराम से आप विविध के बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं, बता देंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से धीरे धीरे सीखो। 3 नंबर का पॉइंट है, आराम से सीखेंगे, अगला फिर प्रश्नावली शुरू कर देंगे हम लोग। तो देखिए 23वां क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है कि ए अवयव दे रखा है 3 1 -1 2 तथा f a बराबर दे रखा है a² माइनस का 5a और प्लस का 7a। वो तो क्या कह रहा है, f a ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन 3 नंबर का आया था 2017 में। 2017 में एनसीईआरटी की बुक चलती थी उस समय, जो कि अगले साल से वापस शुरू हो रही है आपके। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया था उस समय, अभी 2 नंबर का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे छोटा क्वेश्चन बन रहा है, इतना कुछ नहीं है। देखो इसका मान ज्ञात करना है f का, जबकि ये किसके बराबर है, a² माइनस 5a प्लस 7i के। i का ध्यान रखना, i क्या है, पहले मैंने बताया था, जो मैट्रिक्स का प्रकार बताया, i इकाई अवयव है, उसी में मैंने संकेत लिखा था कि ये i है, बस बाकी किसी में कोई संकेत नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो काम आएगा बहुत ज्यादा, और ये i आपका पीछा 5वें प्रश्नावली तक नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखिए, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या i इकाई अवयव, कितनी कोटि का, जितनी कोटि का मैट्रिक्स पहले दे रखा है। अगर यहाँ 2 गुणा 2 कोटि का, तो ये भी 2 गुणा 2 कोटि का है। अगर ये 3 गुणा 3 कोटि का, तो वो भी 3 गुणा 3 कोटि का है। हालांकि लगभग तो क्वेश्चनों में लिख देता है कि यहाँ i 2 गुणा 2 कोटि का इकाई मैट्रिक्स है, 3 गुणा 3 कोटि का है। नहीं भी लिखे तो आपको देख लेना पहले कौन सा मैट्रिक्स दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हमें a² करना है, यानी a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से गुणा करना है। 3 1 -1 2 और 3 1 -1 2। एक से क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे, थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो आप भी बहुत होशियार हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ से पहली पंक्ति सिस्टम से गुणा होगी, 9 -1 तो 9 -1। देखिए 3 को 3 से गुणा करें 9 होता है, 1 को -1 से गुणा करें तो -1 होता है। इसी प्रकार ये पंक्ति इससे गुणा हो चुकी, अब दूसरी पंक्ति इससे गुणा होगी, तो 3 को -1 से गुणा किया -3 और ये -2, तो -3 और -2। दूसरे स्तंभ पे चलते हैं, ये पंक्ति इससे गुणा होगी तो 3 + 2 3 + 2। अब देखिए यहां से -1 + 4 तो -1 + 4, तो इसका जो वर्ग हो गया वो देखते हैं। यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा, 9 में से 1 कम होगा तो 3 और 2 5 होते हैं, और यहाँ पे b माइनस का 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 में से 1 कम होगा तो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका a² का मान। यहाँ पे मान रखने के लिए हमारे पास आ चुका है, यहाँ a का मान अगले ने दिया है, और i का मान हम जानते हैं, a इकाई अवयव है, 2 गुणा 2 कोटि का, तो रख देते हैं। कहता है fa बराबर, ये पूछा मैंने, बराबर का चिन्ह मैंने भी लगा लिया, बराबर का चिन्ह। यहाँ a² का मान रखो, अगला कह रहा है a² का मान रख दो। a² बराबर हमने निकाला 8 5 -5 3। देखिए 8 5 -5 और 3, फिर इसका मान a² का, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाया, फिर 5 है, 5 लगाया, और गुणा में अवयव a है, तो a का मान देखिए ये है 3 1 -1 2, फिर +7 है, +7 लिख दिया। i यहाँ इकाई अवयव है, तो 1 0 0 1, 2 गुणा 2 कोटि का इकाई अवयव है। इसको हम सरल करेंगे तो बराबर समझिए प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 अंदर गुणा हो जाएगा ना, 7 में अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है। फिर जोड़ देंगे और घट रहा उसको घटा देंगे। तो देखिए 8 5, ये ऐसा का सब पड़ा, मैंने कोई चेंज नहीं किया इसमें। फिर देखिए माइनस, ठीक है, 5 को 3 से गुणा किया तो 15, या कोई बच्चा चाहे कि माइनस को भी साथ ही ले जाऊं अंदर, और फिर एक साथ ही जोड़ दूंगा, तीनों को तो एक साथ जोड़ लेना, -5 को गुणा कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 3 15, माइनस को मैंने यही छोड़ दिया, फिर 5 को -1 से गुणा किया तो 5, किसके, माइनस के,
फिर 5 को 1 से गुणा किया, 5 प्लस के और 5 दूनी 10, यानी बाहर संख्या तो अंदर सबसे गुणा हो गई। वही गुणा है, कोष्टक वाला नियम लगता है मैट्रिक्स में। सारणी में कुछ अलग होगा तो पढ़ेंगे तब देखेंगे। 7 को 1 से गुणा किया, 7 0 0 7। ये देखिए अब f के ज्ञात करना है बराबर। अब देखिए क्या होगा, जुड़ जाएंगे सारे। 8 में से घटेगा 15 और फिर जुड़ेगा 7, या फिर देखो पहले प्लस वालों को जोड़ दो, या इन दो को पहले सरल कर लो, बाद में इसको कर लो, या तीन किसी की जोड़ने की कैपेसिटी तो तीनों को जोड़ दो साथ में, तो तीनों को जोड़ देते हैं हम, तो इतने जने मिलकर जोड़ देंगे। तो देखिए 8 में से घट गया 15 तो माइनस का 7 बचा, और माइनस 7 में प्लस 7 जुड़ा तो क्या हो गया 0। आगे देखते हैं, तो पहले वालों को तो जोड़ दिया तीनों को, दूसरे देखो 5 माइनस 5 क्या हो गया 0, प्लस 0 0, क्या बात है 0 0 आ रहा है। फिर माइनस 5 और ये माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 5 और माइनस 5 तो 0 हो गया यहाँ पे, और ये भी 0 जुड़ेगा आगे तो क्या हो गया 0, क्या है सारे 0 जा रहे हैं। देखिए यहाँ से फिर 3 माइनस 10, और 3 में से 10 घटता तो हमें पता माइनस का 7 बचा है यहाँ तक, और वो माइनस 7 का जुड़ेगा किसमें प्लस 7 में, तो क्या हो जाएगा ये भी 0 बराबर क्या आ गया शून्य अवयव। ये क्या आ गया शून्य अवयव। तो इस प्रकार से देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतना कुछ नहीं है। जैसे मैंने करवाया आपको नॉर्मल, फिर भी कोई क्वेश्चन रहे आपको ऐसा लगे तो विविध जरूर मिलानी है अपने स्तर पर। आरपीएससी की जो भी विविध है प्रश्नावली उसको मिलाएं, और ये मैट्रिक्स की प्रश्नावली अपनी कंप्लीट है मेरी तरफ से। फिर भी कोई क्वेश्चन आपकी समस्या रहेंगी हम सोल्व करेंगे, और इसका टेस्ट जो है वो देखते हैं 2 दिन में मैं क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा आपके, और खुद अपने स्तर पे करके खुद की जांच करना कि आपने कितना क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, ठीक है। इसके बाद आता है सारणिक। क्या आता है सारणिक। तो सारणिक और ये मैट्रिक्स हमने पढ़ा है अभी। इसमें देखो पहले मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था छोटा सा 2013 में त्रिकोणमिति का पूछा गया था, कैसे पूछता वो देख लेते हैं साथ में। टाइम 2 मिनट लग जाएंगे, तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आया था 2013 का पेपर में आया हुआ है, छोटा सा है पेपर में आया क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा हौसला बढ़ेगी, आप भी कुछ जानते हो। तो देखिए cos अल्फा ये x है, cos x sin x माइनस का sin x और cos x ये दिया था, और अगले ने कहा कि a स्क्वायर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना था a स्क्वायर ज्ञात करना था, ये पूछा था। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बराबर a स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमें पता है a को ऐसे गुणा करने पर क्या आता है a स्क्वायर आता है। तो देखिए अर्थात cos x माइनस का sin x और cos x, एक गुणा इसी को वापस गुणा करेंगे माइनस का sin x और cos x। किसी भी अवयव को उसी अवयव से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है उसका वर्ग आ जाता है, हमें पता है। अब देखो तो गुणा करो बराबर, गुणा हमने सीख लिया है, चाहे अगला कुछ भी बदले कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना मेथड याद होना चाहिए गुणा कैसे किया जाता है। अब देखिए पहली पंक्ति से गुणा होगी तो cos गुणा cos हमें पता है cos स्क्वायर होता है, और प्लस गुणा माइनस sin स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। फिर देखिए दूसरी पंक्ति से गुणा होगी तो माइनस गुणा प्लस, ये प्लस है माइनस का क्या होगा माइनस, sin x को गुणा किया किससे cos x से, तो क्या आ गया sin x से cos x, तो ये गुणा, फिर ये, तो देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस गुणा प्लस माइनस, और sin x into cos x, तो माइनस का sin x into cos x, यानी हमने पहले स्तंभ को इन दोनों पंक्तियों से गुणा कर दिया। अब देखिए दूसरे स्तंभ को गुणा करते हैं, तो ये गुणा होगा इससे, तो sin x cos x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x into cos x, इनका गुणा प्लस इनका गुणा, तो ये भी देखो sin x गुणा cos x, तो प्लस sin x into cos x। फिर
इनका गुणा देखो माइनस का साइन स्क्वायर हो रहा है और ये प्लस का कोस स्क्वायर हो रहा है, तो प्लस वाला पद मैं पहले लिख देता हूं, तो कोस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर बन जाएगा और ये आलू बन। अब चूंकि 11th क्लास में हमने देखिए सूत्र पढ़े थे तीसरी प्रश्नावली में, बार-बार नाम ले रहा हूं, तीसरी प्रश्नावली के सूत्र रट लेना, समझने की बाद में रट ही लेना चाहिए एकदम से, जैसे 2 + 2 4 रटा है वैसे उन सूत्रों को रट लेना। क्यों? बार-बार अवकलन समाकलन में परेशान करने वाले नहीं तो देखिए यहां भी परेशान करने लगते हैं। हमने पढ़ा था cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x और बराबर होता है cos 2x। cos 2 थीटा का सूत्र cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, अर्थात ये cos 2 थीटा का सूत्र बना हुआ है। अगर हमने नहीं लिखा तो अगला नंबर काट लेगा, यहाँ पे सूत्र बना हुआ है नहीं लिखा मतलब 100% नंबर काटेगा श्योर। तो सूत्र सारे ध्यान रखें, त्रिकोणमिति के जो सूत्र पूछ लिए, अगले का मकसद यही होता है कि बच्चा देखिए 11th क्लास में पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया, उस चीज का सार यहाँ वो 12th में जानेगा 100%। तो सूत्र तो सारे तैयार रखें और ऐसी स्थिति बनते ही वो सूत्र अगले को बताए कि हमने पढ़ाई चीज को, हम जानते इसके बारे में कि ये cos 2x है और अगला इसमें नंबर देगा अपने आप। ये देखो माइनस का sin x cos x और माइनस का sin x cos x क्या बन गया? माइनस का 2 sin x cos x क्या बन गया? माइनस का 2 sin x cos x। ये भी सूत्र बन रहा है, देखो इस माइनस को एक बार भूल जाए हम तो 2 sin थीटा cos थीटा, ये भी पढ़ा हमने, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर पे sin 2 थीटा होता है। सूत्र पे सूत्र बन रहे हैं, सूत्र सारे याद रखने हैं। यहाँ पे देखो sin x cos x प्लस sin x cos x, ये भी क्या बन गया? 2 sin x cos x, क्योंकि जितना ही उतना ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ देखो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर क्या हो गया? cos 2x cos 2x, तो लास्ट बराबर cos 2x 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, अर्थात ये sin 2x। इसी प्रकार ये माइनस का माइनस मैंने नोट कर दिया ऐसा कैसा, फिर क्या बन गया? 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा यानी sin 2x और ये cos 2x। यह आ गया आपका आंसर जो अगले ने पूछा है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन अगला सार रूप में 11th का भी निचोड़ निकालेगा, ध्यान रखिए। 11th को भी ऐसे मैं नले हल्के में 11th के सूत्र सारे ध्यान रखें, ठीक है। तो ये अपना मैट्रिक्स का मेटर आज खत्म करते हैं, सारणी के बाद में अलग ही शुरू करेंगे 0 से, नहीं तो बीच में अगर सारणी आ जाएगी इसी वीडियो में तो दिक्कत करेगी आपके। तो सारणी का टॉपिक अगला बनाएंगे। आज मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन सारे मेथड सहित कंप्लीट मेरी तरफ से हो चुका है। आप मिले फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पूछें।